Now we are going to solve NCERT exercise 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी टॉपिक पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, अगर हमें जरा सा भी समझ में आया होगा तो हम ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है या फिर नहीं आया है तो आपके पास एक मौका और है इस चैप्टर को समझने का। तो आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, प्लीज सी वेरी केयरफुली। ओके, नाउ सबसे पहले तो अगर आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, अगर मतलब रो क्या है कॉलम क्या, अगर आपको जरा सा कंफ्यूजन होता है तो सबसे पहले आप क्या करो, ये फर्स्ट कॉलम है तो ये क्या लिख लो C1, क्या है ये C1। ये सेकंड कॉलम है तो ये क्या लिख लो C2। ये क्या है थर्ड कॉलम है तो इसे क्या लिख लो C3। और ये कौन सा कॉलम है, फोर्थ कॉलम है, तो आप इसे क्या लिख लो C4, क्या लिख लो C4। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट रो है तो इसे क्या लिख लो R1। ये आपका सेकंड रो है तो इसे क्या लिख लो R2। ये आपका थर्ड रो है तो इसे आप क्या लिख लो R3। ठीक है, अभी आपको बाद में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बाद में आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप एक सेकंड के अंदर आंसर बता दोगे। अभी पहला शुरू है, नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको ऐसे, ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए C1, ये सेकंड कॉलम इसलिए C2, ये थर्ड कॉलम इसलिए C3, ये फोर्थ कॉलम इसलिए C4, ये फर्स्ट रो इसलिए R1, ये सेकंड रो इसलिए R2, ये थर्ड रो है इसलिए R3। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो सर आप कहोगे सबसे पहले ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, रोज कितनी है 1 2 3, 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, तो कितनी रोज है, थर्ड रोज है, कितनी रो है, 3 रो है, कितनी रो है, 3 रो है। कॉलम्स कितनी है 1 2 3 4, कॉलम्स कितनी है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 4 है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, m क्रॉस n। क्या होता है m क्रॉस n। m क्या होता है नंबर ऑफ रोज, m क्या होता है नंबर ऑफ रोज, और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। m क्या होता है नंबर ऑफ रोज और n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 4। सबसे पहले रो लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं कॉलम, सबसे पहले क्या लिखते हैं रो फिर क्या लिखते हैं कॉलम। ओके, दैट्स इट, समझ में आ गया। नाउ राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने हैं, 3 4 जा कितना होता है 12 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Now next and the third is very important and very conceptual question for all of you. So listen very carefully on the third question. आपको क्या लिखना है, write the values of A13, write the values of A13। आपको A13 की वैल्यू लिखनी है, आपको A21 की वैल्यू लिखनी है, आपको A33 की वैल्यू लिखनी है, आपको A24 की वैल्यू लिखनी है और आपको A23 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आपको A13 की वैल्यू लिखनी है, आपको A21 की वैल्यू लिखनी है और आपको A33 की वैल्यू लिखनी है। और किसकी वैल्यू लिखनी है, एक काम करते हैं A13 A21 A33 A24, ठीक है, और A23, 5 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले किसकी वैल्यू लिखनी है, A13। ठीक है, आपको A13 की वैल्यू लिखनी है। तो A13 का मतलब होता है 1 मतलब हो गया रो नंबर, 1 मतलब क्या हो गया रो, और 3 मतलब क्या हो गया कॉलम, 3 मतलब क्या हो गया कॉलम। आपको किसकी वैल्यू लिखनी है, A13 की वैल्यू लिखनी है। किसकी वैल्यू लिखनी है, A13 की लिखनी है, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम। बात समझ में आ रही है, A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो कौन सी है, फर्स्ट रो ये है, ये कौन सी रो है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में 2 है, 5 है, 19 है, -7 है। फर्स्ट रो क्या है, ये है, ये फर्स्ट रो है।
फर्स्ट रो में 2 है, 5 है, 19 है, -3 है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आया 19, क्या आया 19। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या आ गया 19 आ गया, क्या आ गया 19 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 19 हो गई, क्या हो गई 19 हो गई। अब नेक्स्ट क्या है A21 है, क्या है A21, तो A21 मतलब हो गया सेकेंड रो, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आ गया 35। अब A33 तो A33 क्या है A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो मतलब ये हो गई, थर्ड रो मतलब ये हो गई, ये थर्ड रो है, मतलब थर्ड कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम ये है, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या आ गया -5, क्या आ गया -5, ठीक है, तो -5। उसके बाद A24, ठीक है, A24 मतलब सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सी है, ये सेकेंड रो है, ठीक है, ये कौन सी रो है, ये सेकेंड रो है, और फोर्थ कॉलम ये है, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम क्या आ गया 12, क्या आ गया 12 आ गया, क्या आ गया 12, ठीक है। नाउ नेक्स्ट A23, ठीक है, तो A23 हो गया मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। अब सेकेंड रो मतलब ये हो गया, ये क्या हो गई सेकेंड रो, ये कौन सी रो हो गई सेकेंड रो, और थर्ड कॉलम ये, तो आंसर क्या होगा 5/2। सेकेंड रो ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम क्या है 5/2, क्या हो गया 5/2 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।